छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। सूरज की पहली किरण के साथ ही रामू अपने छोटे से खेत में हल चला रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा थी। यही खेत उसके परिवार की रोटी का सहारा था। चंदन रोज स्कूल जाने से पहले अपने पिता की मदद करता था। गरीबी ने उसे उम्र से पहले ही समझदार बना दिया था। चंदन हमेशा अपने पिताजी के साथ रहता था और उनकी मदद करता था। इतनी सी उम्र में वो इतना समझदार हो गया था। गरीबी इंसान को उम्र से पहले बड़ा कर देती है। चंदन पानी लेकर जैसे ही अपने पिताजी के पास आता है, वो देखता है उसके पिताजी थक कर बैठे हैं। वो जल्दी से अपने पिताजी को पानी देता है। बाबा, थोड़ा पानी पी लीजिए। धन्यवाद बेटा, पढ़ाई कभी मत छोड़ना। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। गीता घर में बैठी होती है, उदास होकर। घर में अनाज लगभग खत्म हो चुका था। गीता हर दिन ये सोचती कि बच्चों को पेट भर खाना कैसे मिले। बस आज भर का आटा बचा है, कल क्या होगा भगवान ही जाने। राजू थक कर खेत से काम करके अपने घर आ जाता है और घर में उसकी बीवी गीता उसका इंतजार कर रही होती है। जैसे ही रामू घर आता है, वैसे ही गीता उसके पास आती है। खेत का क्या हाल है? अगर 2-3 दिन में बारिश नहीं हुई तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। रामू की आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। दोनों आपस में बात करते हैं, मायूस होकर। सुबह होते ही रामू अपने खेत के लिए निकल जाता है और पूरे रास्ते यही सोचता रहता है कि मेरी फसल ठीक हो भगवान। और अपने खेत की हालत देखकर वो वही बैठ जाता है। इतनी गर्मी में अपने खेत को देखकर रामू उदास हो जाता है और मिट्टी को देखता रहता है। ये भगवान, मैंने क्या किया जो आप मेरी इतनी इंतजार ले रहे हो? मुझे जैसे गरीब पर दया करो भगवान। गांव में एक नाम ऐसा था जिससे हर गरीब किसान डरता था, लाला धनराज। उसका कारोबार लोगों की मजबूरी पर चलता था। जितने ज्यादा किसान कर्ज लेंगे उतनी ज्यादा जमीन मेरी होगी। हा हा हा। इतनी धूप में रामू चक्कर खाकर वही गिर जाता है। बाबा, आप ठीक तो हैं? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी कमजोरी है। असल में कमजोरी शरीर की नहीं, हालात की थी। अगर पैसे नहीं जुटे तो घर कैसे चलेगा? कल मैं धनराज से बात करूंगा। चंदन चुपचाप सब सुनता रहता है। सुबह होते ही रामू सेठ के पास जाने लगता है। लाला जी, मुझे थोड़ा कर्ज चाहिए। फसल होते ही लौटा दूंगा। मिल जाएगा, लेकिन कागज पर अंगूठा लगाना होगा। रामू पढ़ा लिखा नहीं था। उसे नहीं पता था कि उन कागजों में एक ऐसी शर्त लिखी है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। अगली सुबह रामू फिर खेत में पहुंच गया। कर्ज का बोझ उसके कंधों पर था, लेकिन उम्मीद अभी भी उसके दिल में जिंदा थी। वह जानता था कि अगर इस बार फसल अच्छी हो गई तो सब कुछ ठीक हो सकता है। बाबा, मैं भी आपकी मदद करूंगा। पिता और बेटे की मेहनत देखकर ऐसा लगता था मानो वे अपने सपनों को मिट्टी में बो रहे हों। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती बेटा। मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह मेहनती बनूंगा।